बस बहुत हो गई सेरेना के रिटर्न की बात। बस बहुत हो गई सेरेना के रिटर्न की बात। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसके राइवल के बारे में। क्या लगा शायरी बोलूँगा? अरे नहीं नहीं नहीं, हर बात में शायरी नहीं होती। तो समझ गए होंगे आज हम एस के सारे राइवल्स के रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज कंपेनियन फ्रेंड ये तो बार बार रिटर्न आ जाते हैं, लेकिन राइवल वो होते हैं जो कि हमारे हीरो को पावरफुल बनने में हेल्प करते हैं। अगर राइवल ना होता तो एस के पावरफुल बनने के लिए उसके पास मोटिवेशन ना होता। तो राइवल के कारण ही एक हीरो जो है पावरफुल बनता है। लेकिन पोकेमोन एनिमे वाले राइवल्स को ज़्यादा भाव नहीं देते। लेकिन ये जर्नी सीरीज है, यानी कि इसमें वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज है जिसमें सबसे ज़्यादा भाव राइवल्स को मिल रहा है। तो यस, आज हम बात करेंगे इसके के सारे राइवल्स के बारे में। कुछ राइवल्स ऐसे हैं जिसको यार बार बार हर एक रीजन में रिटर्न आने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी राइवल है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक दो बार दिखा के टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। तो ए टू जेड यार एस के पास जितने भी राइवल रह चुके हैं उन सब के रिटर्न के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कब कब वापस आएंगे, कैसे कैसे वापस आएंगे, कौन सी स्टोरी हमको देखने को मिलेगी। बस तो सबसे पहले बात करते हैं करना पड़ेगा ओजी राइवल के बारे में। लाइक एंड सब्सक्राइब का बेस्ट फ्रेंड और राइवल कम। मैं बात कर रहा हूँ गैरी ओक के बारे में। गैरी ओक यार एस का एक ऐसा राइवल था जिसको रिप्लेस अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और राइवल जो है गैरी वो रिटर्न आ चुका है पोकेमोन जर्नी सीरीज में प्रोजेक्ट म्यू का एक पार्ट बन के। और एस के गो भी प्रोजेक्ट म्यू का एक पार्ट है। तो आने वाले समय में प्रोजेक्ट म्यू के भी हमको टहल के देखने को मिलेंगे। तो हमको गो के साथ साथ एस के साथ साथ यार हमारा सबसे प्यारा गैरी मिनाटी, अरे सॉरी मेरा मतलब है गैरी मिनाटी, गैरी ओक हमको देखने को मिलेगा। गैरी ओक जो बंदा है ना कमाल का है। और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा, पर मुझे चाहिए एक रीमैच एस और गैरी के बीच में। गैरी एक परमानेंट मेंबर बन चुका है जर्नी सीरीज का, जो कि एक दो एपिसोड के बाद हमको दिख जाएगा और दिखेगा, पक्का दिखेगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, आप जान लो जर्नी सीरीज में जब वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज आएगी ना, गैरी आपको पक्का देखने को मिलेगा और दिखता रहेगा आपको। तो गैरी के लिए हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत है रिची के लिए। रिची को हमने आखिरी बार पोकेमोन कॉर्निकल सीरीज में देखा था और यार ये बंदा वापस ज़रूर से आ सकता है। बिकॉज एस और रिची दोनों के गोल जो है ना सेम टू सेम है। और अगर एस वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में जाएगा, अपनी पहली हार का बदला नहीं लेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो रिची को वापस जरूर से आना चाहिए। अगर रिची वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में नहीं आएगा तो एस के फादर को फाइंड करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज आप सबको पता है ना एस के फादर कौन है, वो सिल्वर है। और सिल्वर से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कौन है, वो है रिची। तो रिची वापस आ सकता है एस के फादर को फाइंड करने के लिए। इफ़ ये सीरीज़ जो है आखिरी सीरीज है तो इसमें एस के फादर को जरूर से दिखाया जाएगा। और अगर वो सिल्वर है तो रिची भी जरूर से वापस आएगा। तो यस, रिची और गैरी दोनों आइकॉनिक राइवल है, यानी कि दोनों उस समय। लेकिन कुछ छोटे मोटे राइवल बीच में आए थे, जैसे कि हैरिसन, मोरिसन, टाइसन। तीनों बंदे अच्छे थे, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे कि इनका हमको रिटर्न देखने को मिले। तो ये कभी भी वापस नहीं आएंगे। छोटे मोटे चांस है 10% कि वापस आ जाए, बल्कि मुझे इनका रिटर्न देखना भी नहीं है। रिटर्न वो आने चाहिए जो कि लायक है, जो कि आने वाले समय में तहलका मचा सके। और वो और कोई नहीं, सीनो का ग्रेटेस्ट राइवल गैरी ओक के बाद। यस, मैं बात कर रहा हूँ पोल के बारे में। पोल एक ऐसा दमदार कैंडिडेट है जो कि जर्नी सीरीज में अगर आएगा ना आग लगा देगा। बिकॉज ये वही बंदा है जो कि एस का सच्चा राइवल है। कहीं ना कहीं गैरी ओक भी राइवल अच्छा था, लेकिन वो बाद में एस का फ्रेंड बन गया था। असली राइवल क्या होता है, मतलब यार जिसको देखकर गुस्सा आ जाए, जिसको देखकर लगे अरे यार इस केस में इसको हरा क्यों नहीं पा रहा है, ऐसा राइवल सिर्फ और सिर्फ पोल है। और पोकेमोन सिनो चैंपियनशिप में सिंथिया ने बोला था कि पोल और एस के दोनों काफ़ी अच्छे हैं, एक दिन ज़रूर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। अब वो वक्त आ चुका है। हमारे पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज है, हमारे पास सिंथिया है, हमारे पास एस के है। कमी है तो सिर्फ पोल की। तो पोल बंदा वापस ज़रूर से आएगा, बिकॉज सिंथिया ने बोला है। और मेरी सिंथिया कभी भी गलत
नहीं हो सकती। तो पोल तो पक्का वापस आएगा। इसका हिंट हमको सीनो चैंपियनशिप में मिल गया था और वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी वोल्कनर, कोरिना और ना जाने कितने कितने प्यारे प्यारे जिम लीडर्स वापस आ चुके हैं। अगर जिम लीडर वापस आ चुके हैं तो यार राइवल क्यों नहीं, राइवल को भी वापस आना चाहिए। तो पोल तो लाइन में सबसे आगे खड़ा है, बस उसको मौका चाहिए वापस आने का। अगर पोल वापस आ गया ना, एस को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर करने का और पोल जरूर से वापस आएगा। बिकॉज पोकेमोन का नया गेम आ चुका है लेजेंड आर्सियस, जो कि सीनो चैंपियनशिप के ऊपर बेस्ड है। और आपको पता ही है ना, सीनो के कैरेक्टर तो पोकेमोन एनिमे सीरीज में वैसे वापस आ रहे हैं जैसे कि ये जर्नी सीरीज ना हो बल्कि ये सीनो चैंपियनशिप हो। तो पोल तो पक्का वापस आएगा। डॉन 2 बार वापस आ गई, इन्फर्नेप 2 बार वापस आ गया, सिंथिया वापस आ गई। सीनो के चैंपियन, सीनो के कैरेक्टर आते जा रहे हैं तो पोल भी वापस आएगा ना, पोल पक्का वापस आएगा। तो यार सीनो की बात चल रही है तो सीनो का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर टोबियस जो भी आप बोलना चाहो, ये बंदा वापस आना चाहिए। बिकॉज यार ये बंदा ऐसा है ना कि यार फैंस के मन में चुलबुल तरीके से यार क्वेश्चन आते रहते हैं। बंदा कौन है, कहाँ से आया, स्टार्टर क्या है, लेजेंडरी पोकेमोन कहाँ से आए, बाकी पोकेमोन कौन से है। फैंस जो है फैन बेस स्टोरी बनाते हैं। क्या मतलब कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो यस, टोबायस आना चाहिए। बिकॉज यार भले आप यार लियोन के फैन हो, सिंथिया के फैन हो, डीप इनसाइड हम सब लोग जानते हैं कि यार स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर अभी तक का एनिमे सीरीज में जो आया है ना वो टोबायस ही है। सिंथिया टोबायस के सामने कुछ नहीं है यार। भले आपको ये बात कड़वी लग रही होगी, लियोन, एस किजम, ये सब कुछ नहीं है टोबायस के सामने। तो अगर टोबायस आएगा उसके बाकी पोकेमोन हमको देखने को मिलेंगे। अगर लियोन या फिर एस केचम टोबायस को हरा देगा, हमारे दिल में लियोन के लिए, एस केचम के लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। बिकॉज टोबायस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर ऑफ द होल यूनिवर्स। तो टोबायस पक्का वापस आएगा। फिर बात करते हैं यूनोवा के एक छोटे से राइवल के बारे में और वो है कैमरन। कैमरन के पास सिर्फ और सिर्फ लुकारियो है जो कि उसको रिटर्न लाने के लिए हेल्प कर सकता है, वरना राइवल वाली स्किल इसको रिटर्न लाने के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। बिकॉज वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में राइवल जो है दमदार चाहिए, पोल की तरह, गेरी की तरह। कैमरन नहीं आएगा। कैमरन का लुकारियो और एस के लुकारियो के बीच में कुछ कनेक्शन हो सकता है, तब जाके कैमरन जो है वापस आ सकता है। क्या पता कोरिना का लुकारियो और कैमरन का लुकारियो बेस्ट फ्रेंड हो और ये दोनों वापस आ जाए, इसको देखने में मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से कैमरन वापस आ सकता है। लेकिन किंतु परंतु माय बंधु कि इसके आने के चांसेस काफ़ी कम है। फिर बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट राइवल के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ एलान केलोस से। एलान बंदा काफ़ी कमाल का है और लोग तो ये बोल रहे हैं कि एलान ने दियांथा को हरा दिया होगा। एलान ने यार दियांथा को चैलेंज किया होगा तो डेफिनेटली एलान ने यार दियांथा को हरा दिया होगा और एलान बन चुका होगा चैंपियन केलोस रीजन का। जिस तरीके से आइरिस बन चुकी है चैंपियन यूना की, उसी तरीके से एलान भी बन चुका होगा चैंपियन। वो सारे चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में। तो अपना एलान चाइजार के साथ वापस जरूर से आ सकता है। बिकॉज यार किसको रीमेच देखना नहीं पसंद, किसको मेगा एवोल्यूशन देखना नहीं पसंद। अभी तक जिस मैच में मेगा एवोल्यूशन का यूज़ किया है ना, वो मैच सबसे ज़्यादा दमदार बन चुका है। चाहे वो कोरिना का मेगा लुकारियो हो या फिर एस का मेगा लुकारियो हो, जर्नी सीरीज में दोनों ही बैटल सबसे ज़्यादा औसम रही है। तो डेफिनेटली मेगा एवोल्यूशन वाले बंदू जरूर से वापस आएंगे। फिर बात करते हैं ग्लेडियन के बारे में। ये बंदा आई डोंट थिंक कि वापस आएगा। इसके मुकाबले को हमने हाल ही में देखा हुआ है, तो ये वापस नहीं आएगा। ये हमको बैटल करते हुए नहीं दिखेगा, बल्कि ये हमको लिली के साथ देखने को मिल सकता है एस को चीयर करते हुए वक्त। आप सबको पता है एस के साथ एलोला के फ्रेंड पक्का वापस आएंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में एस केचम को सपोर्ट करने के लिए। तो लिली आएगी तो लिली का भाई ग्लेडियन भी जरूर से आएगा। यस, ग्लेडियन वापस आएगा, बट कैसे वापस आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं गलार के राइवल के बारे में। आपको लग रहा होगा कि गलार का राइवल कौन है, ये गलार का राइवल? तो देखो, गलार का राइवल कोई नहीं है, बल्कि लियोन की बात कर रहा हूँ मैं। लियोन बंदा पक्का वापस आएगा। ये सीरीज ही उसके ऊपर है। फाइनल मुकाबला लियोन वर्सेस एस केचम के बीच में होने वाला है। मेन बात यहाँ पे ये है कि यार एस के
लियोन के मुकाबले से पहले कौन कौन से राइवल वापस आएंगे, मैंने आपको सबकी पॉसिबिलिटी बता चुकी है, लेकिन अभी भी एक पॉसिबिलिटी बाकी है कि एसकेएचएम लियोन को हराएगा या फिर नहीं। अगर आप मेरे से पूछो तो मेरा दिल बोलता है कि यस हरा दो एसकेएचएम, बट मेरा दिमाग बोलता है कि अगर गलती से भी बाय मिस्टेक भी एसकेएचएम लियोन को हरा देता है ना, पोकेमोन ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली एसकेएचएम को नहीं हराना चाहिए लियोन को, बट लियोन तो पक्का वापस आएगा। तो आपका फेवरेट राइवल कौन सा है? मेरा फेवरेट राइवल तो गेरी ही रहेगा, बिकॉज वो ओजी है। एंड आप अपनी लिस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बतावे, पोकेक्विज का आंसर दो कि ये कौन सा पोकेमोन है एंड किस राइवल का पोकेमोन है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ।